तो आज हम सीखने जा रहे हैं सीक्वेंस का काम, ठीक है। वो किस में करेंगे, जैसे ये मेरे पास आज जो अभी ये सैंपल दिख रहा है, इसमें हमने सीक्वेंस पूरे में हमने ऑल ओवर सीक्वेंस कर रखा है और इसमें हमने जो स्टिच यूज़ करा है वो है हमारा ट्रिपल क्रोशे, ठीक है। तो ट्रिपल क्रोशे को यूज़ करते हुए सिल्क यार्न के साथ हमने सीक्वेंस को यूज़ करा है। ये जो सीक्वेंस है ये इतना बारीक वाला सीक्वेंस है जिसको हमें करना है इसके साथ क्रोशे में पूरा फिनिश वर्क। तो इसके लिए हमने क्या लिया है, ये सीक्वेंस हमने लिया है और फिर सीक्वेंस को हमने सुई के सहारे ऐसे हमने सिल्क वाले यार्न में डाल दिया है पूरा। ये अगर आप देखोगे ये हमने जो हमारा स्टिचिंग का जो सुई होता है या निडल होता है उसके सहारे हमने इसको पूरे धागे में डाल लिया है। और फिर शुरू में हम क्या करेंगे, हम 51 चेन बनाते हैं। ये पहले मैंने 10 चेन बनाया और ऐसे करते हुए 51 चेन बनाएंगे। ये हमारा 51 चेन बन गया। और आज हम इसको करने के लिए जो हुक यूज़ कर रहे हैं वो मेरे पास जो है वो है 1.6 mm वाला हुक। और ये हमारा सिल्क यार्न बहुत बारीक सा ही है, इसको हम 1.6 mm हुक के साथ काम करेंगे। तो जैसे ही हमारा 51 चेन बन गया, हम उसके ऊपर 50 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं, एक लाइन। अभी मैंने ये पहला 20 सिंगल क्रोशे करा तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कैसा बन के आ रहा है। हम बहुत हाथ टाइट भी नहीं लेंगे, हम हाथ बहुत लूज भी नहीं लेंगे। और पीछे करेगा थोड़ा सा पीछे।
फोकस थोड़ा मूवमेंट है थोड़ा करना एडजस्ट तो ये हमारा 50 का सिंगल क्रोशे बन गया है। आप लोगों का भी हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद हम ट्रिबल स्टार्ट करेंगे। तो हम यूज़ कर रहे हैं मतलब सिल्क, और नॉर्मल भी हम जब ट्रिबल करते हैं तो 4 चेन लेते हैं। तो हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, काम को घुमाएंगे। 4 के साथ हम एक एडिशनल एक चेन और ले रहे हैं, क्योंकि हमें एक छोड़ के दूसरे पे काम करना है। जो हमने ये पैटर्न देखा था, इसमें अगर देखेंगे तो गैप है, एक नेट जैसा बन रहा है। तो इसमें हमने क्या करा है कि हम एक में नॉर्मल वाला ट्रिबल क्रोशे किया है, नेक्स्ट वाले में सीक्वेंस लगाया है। तो नेक्स्ट जो सीक्वेंस लगा है और जो पहला वाला नॉर्मल था, उनके बीच में एक चेन का गैप है। नीचे भी हम एक छोड़ रहे हैं, ऊपर भी हम एक चेन देंगे। तो हमें अभी जो शुरुआत में हमने जो 4 चेन लिया है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा चेन लेंगे और नीचे एक छोड़ के मतलब पहला छोड़ के दूसरे पे हम सीक्वेंस लगाएंगे। तो हमने 5 चेन लिया है। तो पहला वाला छोड़ के हम दूसरे में जाएंगे। पहला वाला ये मैंने छोड़ दिया है और फिर नेक्स्ट वाले में मैं जा रही हूँ। पहला हमने धागा चढ़ा के निकाल के हम यहीं पे वेट करें और एक सितारा हम इस जगह पे इसके साथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को लिया है और इसको होल्ड करके अभी हम बाकी ट्रिबल क्रोशे को फिनिश कर देंगे। फिर मैं एक चेन लूँगी और फिर मैं ट्रिबल में जाऊँगी, एक छोड़ के दूसरे पे। अब की बार हमारे ट्रिबल में कोई सीक्वेंस नहीं लगेगा। फिर मैं एक चेन लूँगी और फिर एक छोड़ के दूसरे पे जाऊँगी। अब की बार हमारा सीक्वेंस लगेगा। तो ये पहला वाला मैं निकालने के बाद फिर मैं एक सीक्वेंस को डालूँगी। और फिर मैं ट्रिबल को फिनिश करूँगी। जैसे ही सितारा लग जाएगा, मैं एक चेन लूँगी और फिर एक छोड़ के दूसरे में प्लेन वाला ट्रिबल करूँगी। फिर एक चेन लूँगी और फिर एक छोड़ के दूसरे पे आऊँगी सितारे लगाने के लिए। जैसे ही पहला वाला हमारा ट्रिबल का पहला लूप हो जाएगा, सीक्वेंस को लेके यहाँ पे रखेंगे हाथ से पकड़ के, फिर हम ट्रिबल को कंप्लीट करेंगे। ऐसे करते हुए हमारा सीक्वेंस डलेगा तो ये ऐसे दिखेगा। एक में सीक्वेंस है, पहला वाला देखिए हमारा 5 चेन का जो था, एक ट्रिबल और एक चेन स्पेस। फिर नेक्स्ट पे हमने सीक्वेंस लगाया, फिर उसके नेक्स्ट में बिना सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस, फिर बिना सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस। तो ऐसे करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। डिस्प्ले गया तो सामने
दो तो ये अगर मेरा पहला लाइन बन गया है तो ये दिखने में ऐसा होगा। एक में सीक्वेंस लगा है, एक खाली है, एक में सीक्वेंस, एक नॉर्मल। तो ये जो पूरा ट्रिपल क्रोशे का भी यहाँ पे सीक्वेंस के साथ हुआ है, उसमें हमने यही पैटर्न किया है। फर्स्ट वाला ट्रिपल हमारा बिना सीक्वेंस, देन नेक्स्ट वाला विथ सीक्वेंस, फिर नो सीक्वेंस, फिर विथ सीक्वेंस। ऐसे करते हुए हमने ये पूरा लाइन को बना लिया है और हमारा सारा सीक्वेंस देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नीचे के तरफ फेसिंग पूरा बन गया है। जब ऐसा हो जाएगा, हमें इसके ऊपर नेक्स्ट लाइन करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पूरे एक ये लाइन के ऊपर हम एक लाइन नॉर्मल सिंगल क्रोशे चलेंगे, क्योंकि क्या करना है, सितारे एक ही साइड में लगाना है। अगर इसी के ऊपर लगाएंगे तो सितारे पीछे के साइड लग जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें इसको एक बार पूरा सिंगल क्रोशे चला के वापस आना है और दोबारा दूसरे लाइन में फिर सिंगल ट्रिपल क्रोशे के साथ सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस का यही सीक्वेंस रिपीट करना है। तो मैं कर रही हूँ, आप लोग भी करिए, देखते हैं थोड़ा सा बड़ा पैच होते क्या इसका लुक एंड फील आता है। जब मैं सिंगल क्रोशे में वापस जा रही हूँ, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, जितना स्टिच नीचे है उतना स्टिच हमारा सिंगल क्रोशे में भी आए। तो हम क्या करेंगे, जो ये चेन का स्पेस हमने दोनों ट्रिपल क्रोशे के बीच में दिया है, वहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे होगा और ट्रिपल क्रोशे के ऊपर भी एक एक सिंगल क्रोशे होगा। तो ये चेन स्पेस के ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, फिर चेन स्पेस पे सिंगल क्रोशे,
फिर ट्रिपल क्रोशे के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशे, ये ट्रिपल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, चेन स्पेस पे भी सिंगल क्रोशे। ऐसे करते हुए मैं आगे तक जाऊंगी और जहाँ मेरा सिंगल क्रोशे का लाइन फिनिश होगा। तो ये मेरा सिंगल क्रोशे का लाइन हो गया है, जो कि ट्रिपल क्रोशे में जो हमने सीक्वेंस लगाया था उसके ऊपर हमने एक लाइन सिंगल क्रोशे करा है। तो ये देखने में ऐसा दिख रहा है। ये करने का पर्पस यही है कि हमने जो सीक्वेंस लगाया है वो हर बारी एक ही साइड में आए, पीछे के साइड में ना चला जाए। तो हमने जैसे ट्रिपल क्रोशे कंप्लीट किया था, अगर उसी के ऊपर ट्रिपल क्रोशे फिर से दोबारा करते तो सीक्वेंस पीछे के तरफ चला जाता, तो हमें वो अवॉइड करना था। तो यहाँ पे हमने एक लाइन सिंगल क्रोशे करके यहाँ आए। अभी उल्टे साइड जाएंगे और वहीं पे हम ट्रिपल क्रोशे का वही सीक्वेंस रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया था, एक में सीक्वेंस एक में नॉन सीक्वेंस। और उसी तरीके से एक लाइन फिर से हम बना के देखते हैं हमारा सीक्वेंस का पैच का लुक कैसे आता है। तो वही ट्रिपल क्रोशे होगा तो हम 4 चेन लेंगे और हमारा काम घुमाएंगे, और हमें यहाँ पे स्पेस भी देना है क्योंकि नीचे एक छोड़ना है, तो हम और एक लेंगे। तो हमारा टोटल हो गया 5 का चेन, और अभी हमारा एक छोड़ के दूसरे पे काम होगा और इसमें हमारा सीक्वेंस लगेगा। तो जैसे ही मैंने ये आधा निकाल लिया, फिर मैं एक सीक्वेंस को ड्रैग कर लूँगी और यहाँ पे प्लेस करके इसको फिंगर के साथ सिक्योर करूँगी। ये मैंने सिक्योर कर लिया है और फिर हम ट्रिपल को फिनिश करेंगे इस तरीके से। फिर हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट हम वही करेंगे, एक छोड़ के दूसरे के ऊपर चलेंगे, वो भी प्लेन ट्रिपल क्रोशे के साथ। इस बार हम कोई सीक्वेंस नहीं लगाएंगे। फिर हम अगेन एक चेन लेंगे और 2 बारी यार्न ओवर करने के बाद एक छोड़ के दूसरे के ऊपर ट्रिपल करना है, तो आधा करेंगे एंड अगेन हम एक सीक्वेंस लेंगे और हाथ के ऊपर उसको सिक्योर कर देंगे। ऐसे हमने पकड़ के सिक्योर किया और फिर हम ट्रिपल क्रोशे को फिनिश करेंगे। फिर एक चेन, और अब की बार हम एक छोड़ के दूसरे पे जो ट्रिपल करेंगे उसको हम बिना सीक्वेंस वाला करेंगे। तो इसी तरीके से हम सीक्वेंस को रिपीट करते हुए चलेंगे।
गार्ड के पास दो तो ये देखिए इसमें सारे जो सितारे हैं डाउनवर्ड फेसिंग है और सब में ये अटैचमेंट एक ही तरीके का दिख रहा है, क्योंकि हमने जब सितारे लगाए हैं सबको एक ही तरीके से उसको ड्रैग करके हाथ से सिक्योर किया है और फिर ट्रिपल क्रोशे को कंप्लीट किया है। तो हर उसमें देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ये सबके लिए सेम दिख रहा है और सारे आपका जो सितारे हैं नीचे के तरफ डाउनवर्ड फेसिंग है। तो इसी तरीके से हम इसको फिनिश करेंगे।
इसी तरीके से मेरा 2 लाइन सीक्वेंस का हो चुका है। एक बार आप लोग देखें, बिल्कुल ही सीक्वेंस डाउनवर्ड फेसिंग है और सारे एक जैसा दिख रहा है। तो दिस इज़ द वे हम सीक्वेंस को कैसे सिल्क के साथ इंटीग्रेट करके डिज़ाइन बना सकते हैं, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग।